अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब और लाइक करें। संदेश को पूरा सुनना और बीच में मत छोड़कर जाना। मेरे बच्चे, मैं महादेव जी तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए आया हूँ। कैसे हो मेरे प्रिय बच्चों? अब तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे जीवन का सभी अंधकार में दूर कर दूंगा। तुम्हारा जीवन बहुत सुनहरा है, किंतु तुम स्वयं को नहीं पहचान पा रहे हो। तुम जो कर सकते हो उसे केवल तुम ही कर सकते हो। मैं तो तुम्हें रास्ता दिखाने आया हूँ ताकि तुम उस रास्ते पर चलकर अपने आप को कामयाब बना सको। तुम दूसरों की बातों में आकर स्वयं के जीवन को बर्बाद करने की कोशिश मत किया करो। मेरे बच्चे, तुम्हारा खुद का कार्य तुम्हें ऊंचाइयों पर ले जाना है। आजकल की दुनिया में लोग बस केवल स्वार्थ के लिए जीते हैं और स्वार्थ के लिए ही दूसरों को हानि पहुंचाते हैं। ऐसे कलयुग में तुम केवल स्वयं पर विश्वास रखो। यदि तुम्हारी हिम्मत टूटने लगे तो तुम अपनी आंखों को बंद करके अपने उस लक्ष्य को याद करो जो तुमने देखा है, और जहां से तुमने शुरुआत करी थी उस दिन को याद करके तुम स्वयं ही आगे बढ़ने लगोगे कि अगर आप उनके काम आते हैं तो ही आपको पूछती है, आपको अच्छा बताती है। जिस दिन आप उनके काम नहीं आते हैं या उनके कार्य करने को मना कर देते हैं, इसलिए सदैव ही आप सोच समझकर ही किसी भी व्यक्ति पर भरोसा करें। मेरे बच्चे, लालच और झूठ तो ऐसी आदत है जो इंसान को इंसान नहीं रहने देती है। इसलिए आप कभी भी जीवन में लालच ना करें। चाहे जीवन में कितनी भी मुश्किलें आए, कितनी भी पैसों की तंगी आए, लेकिन आपको लालच नहीं करना है और ना ही झूठ का साथ देना है। झूठ बोलकर किए गए कार्य कभी भी सफल नहीं होते। मेरे बच्चे, आजकल की दुनिया में लोग बहुत दिखावा करते हैं और आईने के सामने खड़े होकर खुद के चेहरे को देखकर मुस्कुराते हैं, किंतु ऐसे लोग कभी भी आईने की तरह अपने आप को साफ और पवित्र नहीं बना सकते हैं। मेरे बच्चे, कभी झूठ मत बोलना, क्योंकि आपके द्वारा बोला गया एक झूठ आपके सारे सत्य को शंका में लाकर रख देगा। उसके बाद यदि आप चाहे कितना भी सच बोलेंगे, किंतु कोई आपकी बातों पर विश्वास नहीं करेगा। इसलिए सदा ही झूठ से दूर रहे। मेरे बच्चे, मेरी एक बात याद रखना, आप जीवन में प्रशंसा चाहे कितनी भी करें, कितने ही लोगों को मधुर बातें बोले, लेकिन कभी भी किसी का अपमान मत करना, ना ही अपशब्द बोलना। अगर आप किसी का अपमान करेंगे तो आपको जीवन में उस अपमान का फल ब्याज सहित मिलेगा। इसीलिए कभी भी जीवन में किसी का अपमान करने की गलती ना करें। मेरे बच्चे, इसीलिए तुम्हें अपने महादेव जी की इन बातों को सदैव ही अपने मन में स्मरण रखना है। जो मेरे प्रिय बच्चे होते हैं वह मेरी इन बातों का अपने जीवन में नियम से पालन करते हैं और ऐसे बच्चे हमेशा कामयाबी हासिल करते हैं। आप खुद ही देखेंगे कि अगर आपने इन सब बातों को अपने जीवन में अपनाया तो आपका जीवन बहुत ही खूबसूरत हो जाएगा और धीरे धीरे आपके जीवन के सभी कष्ट स्वयं दूर हो जाएंगे। जो व्यक्ति झूठ, लालच, हिंसा, अपशब्द और निंदा करने में अपना जीवन गुजार देते हैं, ऐसे व्यक्ति कभी भी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते हैं। अब तुम अपना जीवन जीने के लिए तैयार हो जाओ। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन को उचित प्रकार से जियो और आने वाले कल में स्वयं को आगे ले जाओ, क्योंकि सुख दुख जीवन में आते रहते हैं। तुम जो भी हम कर्म करते हैं वही हमें सुख दुख प्रदान करते हैं, इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। मेरे बच्चे, तुम सबसे ज्यादा अपने आसपास के लोगों के व्यवहार से दुखी होते हो, जो कि गलत बात है, क्योंकि यह सब सोचकर तुम अपना समय बर्बाद करते हो। जैसा होता है वह कभी बदलता नहीं है, इसलिए तुम किसी के व्यवहार को कभी बदल नहीं सकते हो। यदि कोई तुम्हारे लिए बुरा भी कर रहा है तो तुम्हें सोचने की आवश्यकता नहीं है। बस यह समझ लिया करो कि उनकी सोच ही वैसी है जैसे वह तुम्हारे लिए सोच रहे हैं, क्योंकि हम किसी की सोच को बदल नहीं सकते हैं। मेरे बच्चे, ऐसे नकारात्मक लोगों से दूर रहो, क्योंकि ऐसे लोग आपका जीवन बिल्कुल खराब कर देंगे। तुम अच्छा सोचो और अपने जीवन में अच्छे कार्य करो। मेरे बच्चे, मैं ऐसा तुम्हें इसलिए कह रही हूँ क्योंकि तुम दुखी रहोगे, नकारात्मक सोचोगे तो तुम जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। ऐसे ही बातें तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएंगी और तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देंगी। मैंने तुम्हें जो शक्तियाँ दी है
तुम उनका प्रयोग करो। अपने जीवन में हमेशा अच्छे विचार रखो, अच्छे लोगों को अपने जीवन में अपनाएं। मेरे बच्चे, क्या सही है क्या गलत है, इसके बीच में तुम फंस कर रह चुके हो। अपनी आंखें बंद करो, मुझ पर विश्वास रखो और अपने कार्य करते जाओ। तुम्हें जीवन में सफलता जरूर मिलेगी। मैं तुम्हारे बिगड़े से बिगड़े काम बनाने की ताकत तुम्हें दूंगी, लेकिन तुम्हें मुझ पर भरोसा रखना होगा और मुझसे वादा करना होगा कि जीवन में ऐसे नकारात्मक लोगों से दूर रहोगे। मैं तुम्हारे जीवन से सभी बुराइयों को हमेशा के लिए समाप्त कर दूंगा और जो तुम्हारे आसपास नकारात्मक लोग हैं उन्हें भी तुम्हारे जीवन से दूर कर दूंगा। मैं चाहता हूँ तुम मुझ पर विश्वास रखो और मुझसे ऐसे ही प्रेम करो, श्रद्धा भक्ति रखो। तुम्हें जीवन में ऊंचाइयों पर पहुँचाना मेरा कर्तव्य है। मेरे बच्चे, मैंने जो ज्ञान आज तुम्हें दिया है उसे तुम हमेशा याद रखना। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम अपने जीवन में आगे बढ़ो। मेरे बच्चे, एक खूबसूरत तोहफा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। आज वक्त है अपने पंख फैलाने का, इस खुले आकाश में उड़ जाने का। मेरे बच्चे, तुम अब तक जिसे अपना पूरा संसार समझ रहे थे वह तो बस एक छोटा सा अंश था। अपने पंख खोलो, तुम्हारा संसार तो यह खुला आकाश है जहां तुम बंधन मुक्त विचार करते हो। मेरे बच्चे, एक खूबसूरत तोहफा तुम्हारी ओर आ रहा है। यह तोहफा मेरी तरफ से मेरे बच्चे के लिए है। यह तुम्हारे जीवन में उत्साह और उमंग को वापस लाएगा। इस खूबसूरत तोहफे की पहचान तुम्हें स्वयं करनी है। मैं प्राप्त होगा किसी को नन्हे शिशु के रूप में, तो किसी को जीवन की नई दिशा के रूप में, लेकिन यह सभी के लिए अत्यंत भाग्यशाली होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी ऊर्जा का स्तर बढ़ चुका है। यदि तुम अपने आप को एक दृष्टि बनकर देखो तब तुम पाओगे कि तुम्हारे व्यक्तित्व में अब तक कितना परिवर्तन आ चुका है। यदि तुम अपनी तुलना पहले से करो तब तुम देखोगे तुम्हारा किस प्रकार रूपांतर हुआ। मेरे बच्चे, क्या यह सब एक दिन में संभव था? क्या तुमने कभी कल्पना की थी जिस प्रकार से तुम्हारा विश्वास होगा? क्योंकि यह सब प्राकृतिक द्वारा पूर्व निर्धारित होता है। जिस प्रकार विद्युत धारा प्रभाव के लिए उसी तरह चयन किया जाता है, ठीक उसी प्रकार व्यक्ति के शरीर में ऊर्जा का प्रभाव है। जैसे जैसे तुम्हारी क्षमता में विकास होता है वैसे वैसे तुम्हारे शरीर की ऊर्जा बढ़ती है, जो लगातार अपने हृदय में आध्यात्मिक अग्नि को प्रज्वलित करती है। उनकी क्षमता बढ़ती चली जाती है और अनंत धारा उनके शरीर में प्रभावित होती है, जिसे वह सरलता से सहन कर लेते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है तुम उससे घबराओ मत। यह सब तुम्हारी यात्रा का विशेष अंग है। एक पहाड़ पार करते ही तुम्हारे लिए दूसरा द्वार खुल जाएगा। तुम इतना स्मरण रखो, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा अहित कदापि नहीं होगा। जब भी तुम्हें ऐसा लगे अब कुछ भी नहीं बचा तो तुम मुझे पुकार लेना, तब तुम्हें ध्यात होगा मैं सदा तुम्हारे साथ खड़ी थी। जो तोहफा मैंने तुम्हें भेजा है उसके लिए खुद को तैयार करो, क्योंकि बहुत जल्द वह तुम्हें मिलने वाला है। चलो थोड़ा मुस्कुराओ, तुम्हारी मुस्कान पूरे वह वातावरण को आनंदित करती है। मेरे बच्चे, यूं उदास होकर ना बैठा करो। एक बड़ी अच्छी कहावत है, जब एक द्वार बंद होता है तब ईश्वर स्वयं तुम्हारे लिए एक नए द्वार खोल देते हैं। कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो अनुभव करते हैं, हमारे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, कोई भी नया द्वार हमें नहीं मिला है। उस विषय में चिंता करते हैं और दुखी हो जाते हैं। कुछ इस प्रकार बैठ जाते हैं कि नए द्वार पर दृष्टि पड़ती ही नहीं है। मेरे बच्चे, बस यही कहना चाहती हूँ कि तुम्हारे जीवन के नए स्तर पर ले जाने के लिए मेरी शक्तियाँ तुम्हारी ओर बढ़ रही है। वह अदृश्य शक्ति है जो तुम तक पहुंचने वाली है, जो एक पल में तुम्हें ऐसी सूचना देगी कि तुम झूम उठोगे। मेरे बच्चे, यह तुम्हारी परीक्षा का फल है जो खुशी बनकर तुम्हारे घर में शीघ्र ही प्रवेश करेगी, जिसके कारण कार्य क्षेत्र में तुम्हारी पदोन्नति होगी। तुम्हारे आसपास के लोग तुमसे अत्यधिक प्रभावित होंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे माता पिता तुम पर गर्व करेंगे, क्योंकि तुम उन्हें वह देने वाले हो जो किसी ने किसी को अब तक नहीं दिया। किसी भी व्यक्ति के जीवन में चमत्कार तब प्रारंभ होते हैं जब चारों तरफ से चमत्कार की वर्षा होगी। ज्ञान का प्रकाश तुम्हारे लिए नए द्वार खोलेगा, जहां तुम संसार को आध्यात्मिक ज्ञान के बीच खड़े होंगे और संसार में रहते हुए भी ईश्वर प्रेमी बनकर सब कुछ प्राप्त करोगे।
मेरे बच्चे, बहुत जल्द तुम्हें ऐसी सूचना मिलेगी जो तुम्हारे घर को खुशियों से भर देगी। देखो यह दुनिया कितनी अच्छी है। एक ही समय में कोई अत्यधिक पीड़ा में होता तो कोई अत्यधिक प्रसन्न। एक ही समय में किसी के घर में शिशु का जन्म होता है और उल्लास का माहौल होता है, वही इस समय में किसी के घर देहांत हुआ होता है, जहां मातम है। दोनों घरों में घटी घटनाएं मैं देख रही हूँ, लेकिन मुझे ना कोई प्रसन्नता है ना ही कोई दुख। किसी की मृत्यु हुई है, वह कई अध्याय सीखकर मेरे पास आ रहा है। यह चक्र तो तब तक चलता रहेगा जब तक वह आत्मा जीवन के साथ अध्याय पूर्ण से ग्रहण ना कर ले। इसी प्रकार जब तुम्हारे जीवन में कोई लाभ होता है अथवा हानि होता है तो तुम्हें एक समान व्यवहार करना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में अत्यधिक प्रसन्न या अत्यधिक दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही तुम्हारे जीवन के महत्वपूर्ण अंग हैं। मेरे बच्चे, आज तुम दुखी हो सकते हो तो निश्चित ही कल तुम्हें इतनी ही मात्रा में खुशी भी मिलेगी। यदि आज तुम अत्यधिक प्रसन्न हो तो हो सकता है कल तुम्हें दुखी भी होना पड़े। इसलिए आज मैं तुम्हें एक गुप्त मंत्र दे रही हूँ। जीवन में परिस्थिति चाहे जो भी हो, सदैव ईश्वर का स्मरण हृदय से करते रहना। ऐसा करने से जीवन में सुख और दुख एक समान लगने लगते हैं। ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दो। ऐसा करने से तुम्हारे भीतर अहंकार का वास नहीं होगा। प्रत्येक दिन जो भी अच्छे कर्म करो उसे ईश्वर की से समझो। उसी प्रकार जब तुमसे कोई गलती हो तो उसे भी ईश्वर के चरणों में समर्पित कर स्वीकार करो। आज जो मैं तुम्हें बताया हूँ, इसे जानने में व्यक्ति को बरसों बीत जाते हैं। यदि आज इस गुप्त ज्ञान को तुम अपनी पोटली में बांध लोगे तो अनंत काल तक तुम्हारी यात्रा सुखद होगी। मेरे बच्चे, एक बात मैं तुम्हें आज बताती हूँ, सदा लक्ष्य सामने नहीं होता, कभी कभी उसे ढूंढना पड़ता है। यह याद रखो, यह यात्रा बड़ी कठिन होती है। सोच समझकर चलना, सोच समझकर जब चलोगे तब वह कदम सबसे अधिक श्रेष्ठ होंगे। कब किस मोड़ पर मुड़ना है, कब किस मोड़ पर नहीं मुड़ना है, कब गति अधिक होनी चाहिए, कब नहीं, कब रुकना है, इस सब का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे बहुत महत्वपूर्ण बात करने आया हूँ। मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ इस दुनिया की भाग्य दौड़ में, जिम्मेदारियों की बोझ में तुम अपने स्वास्थ्य का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख रहे। मुझे पता है तुमने बहुत कुछ सहा है और अब सफलता तुम्हें बहुत जल्दी चाहिए, मुझे पता है। अब तुमसे इंतजार नहीं हो रहा है, इसलिए तुम दिन रात मेहनत करते हो। लेकिन मेरे बच्चे, होगा तो वही ना जो मैंने चाहा होगा। तुम्हें चीजें तब मिलेंगी जब मैंने निर्धारित कर रखी है। तुम परिश्रम करो, तुम दिन रात एक कर दो। मैं तुम्हें यह करने के लिए मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन उस परिश्रम में तुम खाना पीना भूल जा रहे हो। तुम्हारे सोने का कोई निर्धारित समय नहीं। क्या तुम सही कर रहे हो? तुम मुझसे बहुत कुछ मांगते हो कि माता आप मुझे यह दे दो, मुझे वह दे। मेरे बच्चे, तुम्हें मैंने मनुष्य का जीवन दिया, तुम्हें मैंने यह शरीर दिया है। क्या तुम उस शरीर का अपमान नहीं कर रहे हो? क्या तुम अपनी माता की दी चीजों का अपमान नहीं कर रहे हो? मेरे बच्चे, तुम अभी जिस चीज को नजरअंदाज कर रहे हो वही सबसे बड़ी पूंजी है। तुम्हारे लिए तुम्हारा यह शरीर ही सबसे बड़ी पूंजी है। तुम्हारा यह शरीर ही है जो मृत्यु तक तुम्हारे साथ रहेगा। सब छोड़कर चले जाए, धन दौलत चल जाए, लेकिन अगर तुम सही रहोगे, तुम्हारा स्वास्थ्य सही रहेगा। अपने विचारों को साफ रखो कि तुम्हें क्या चाहिए। एक पैर यहाँ रख लूँ, यह भी कर लूँ, वह भी कर लूँ, ऐसे सफलता नहीं मिलेगी तुम्हें। मैंने तुम्हारे लिए कुछ निर्धारित कर रखा है, मैंने तुम्हारे लिए कुछ सोचा है। सिर्फ तुम उसी मार्ग पर मेहनत करो। इस समय तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है कि अपने आप को थोड़ा विश्राम दो, अपने दिमाग को आराम से बैठो, विचार करो। हर चीज का एक निर्धारित समय रख दो, लेकिन अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ मत करो। मेरे दिए शरीर के साथ खिलवाड़ मत करो, क्योंकि मेरे बच्चे, मैं नहीं चाहती जब सफलता तुम्हारे पास आए तो इतनी मेहनत के बाद तुम्हें कोई बीमारी हो जाए। जब मेरा बच्चा सफल हो तो वह मुझसे बस धन्यवाद करने आए कि माता देखो मैंने कर दिखाया। यह दुनिया मुझ उसे कहती थी तुम सफल
नहीं होगे। देखो महादेव जी, मैंने कर दिखाया। तुम्हारे महादेव जी बस यही चाहते हैं कि उस सफलता के बाद तुम कभी मुझसे कुछ ना मांगो, तुम्हें कभी किसी से कुछ मांगने की जरूरत ना पड़े। इसलिए मेरे बच्चे अपने शरीर का, अपने स्वास्थ्य का, अपने दिमाग का ध्यान रखना शुरू कर दो। आज से अपने दिनचर्या को सही कर लो, ध्यान लगाओ, योग करो। जब तुम्हारी बुद्धि सही रहेगी तभी तुम्हारा जीवन सही रहेगा। मेरे बच्चे कैसे हो तुम? जब भी तुम पर कोई कट आया है मैंने सदैव तुम्हारी रक्षा की है। आज भी मैं किसी विशेष उद्देश्य से तुम्हारे पास आई हूँ, मुझे अनदेखा मत करना। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें देख रही हूँ। कुछ समय से तुम अपने भविष्य को लेकर बहुत चिंतित हो। मैं जानती हूँ तुमने बीबी कष्ट सहा है और अब तुम अपने जीवन में बदलाव चाहते हो। मेरे बच्चे, बदलाव होगा और शीघ्र, अति शीघ्र होगा, क्योंकि तुमने बहुत मेहनत की है, बहुत प्रतीक्षा की है, किंतु अई तुम में आत्मविश्वास की कमी है। मेरे बच्चे, अपनी कमी को सुधारो, अन्यथा तुम सफलता से चूक जाओगे। तुमसे जितना बन पड़ा तुमने, फिर भी तुम्हारे मन में डर बैठा है, कहीं तुम हार ना जाओ, कहीं तुम्हारी मेहनत व्यर्थ ना चली जाए। मेरे बच्चे, अपने विचारों को सकारात्मक रखो, क्योंकि विचार परिणामों को बदल देते हैं। जब तुम्हारा मन किसी कार्य पर केंद्रित होता है तो वह कार्य बेहतर परिणाम देता है। जैसे यदि तुम केंद्रित मन से अध्ययन करते हो तो अधिक से अधिक ज्ञान अर्जित कर पाते हो। इसी भांति तुम्हारे विचार भी है। यदि तुम हमेशा दुखी रहोगे और हर समय दुखों का ही चिंतन करोगे तो तुम्हारे दुखों में और वृद्धि होगी। इसलिए सदैव सकारात्मक सोचो और सब कुछ अपनी माँ पर छोड़ दो, फिर तुम जो चाहो वह प्राप्त कर सकते हो। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे बच्चे, मेरी कुछ बातों तो निश्चित ही तुम्हें मेरा यह संदेश पढ़ने के अंत तक यह पूर्ण विश्वास हो जाएगा कि जो मैं बोल रहा हूँ वह सत्य है और तुम्हें चमुक्त रहना चाहिए। मेरे बताए हुए यदि कार्यों को तुम कर रहे हो तो तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, और यदि अभी तक तुमने नहीं किया है तो आज मैं जो बता रही हूँ उस कार्य को करना प्रारंभ कर दो। और कुछ कार्य ऐसे हैं जिन्हें करना बंद कर दो। जैसे ही तुम मेरी बोली हुई बात पर विश्वास रखकर अमल करोगे, धीरे धीरे तुम देखना तुम्हारे आने वाले भविष्य में तुम्हें समस्याएं, चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है।